यूहन्ना 5 का पहला हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। जब परमेश्वर एक पर्व होता, जैसे हम लोग त्योहार मनाते, उसे त्योहार आया और यरूशलेम में यीशु गया। यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो अब्रानी भाषा में बेतलेहम सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। उसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी को हिलाने की आशा में पड़े रहते थे। एक बेतलेहम के पास प्रभु जहाँ यरूशलेम था, एक कुंड था। यूहन्ना 5 का पहला, पेज नंबर 136, पेज नंबर 136 है, 5 का पहला। और जो बीमार रहते थे, इस आशा पे रहते थे, वहां पे पानी था, कुंड था, कि जो भी कोई कैसा भी बीमारी हो उस पानी में पहले चला जाता था तो चंगा हो जाता था। उसी आशा में सब बीमार वहां पे रहते थे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतर आया वो चंगा हो जाता था। और जब वो पानी हिलाते थे, स्वर्गदूत आते थे और उसमें जो पहले उतर जाता था पानी में, कैसा भी बीमारी हो, वो तुरंत चंगा हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। कितने साल से? 38 साल से बीमार था। पर वो लंगड़ होने के वजह से नहीं जा पा रहा था पानी से। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर वह बहुत दिनों तक इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जब यीशु वहां आया, 136 पेज नंबर 136, यूहन्ना 5 का पहला। और यीशु ने देखा कितने साल से बेचारा बैठा हुआ है। प्रभु ने कहा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? वो उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। और कह रहा, मैं लंगड़ा हूं, अब मेरे पास कोई आदमी नहीं है कि कोई पकड़ के पानी में उतार दे तो मैं चंगा हो जाऊं। उसके कोई भी घर वाले छोड़ के चले गए थे। देखो, जो आदमी खाता पीता चलता फिर भी कोई उसको छूते नहीं है। कोई बीमार है, छोड़ के चले जाएंगे, शाम को आएंगे, खाना पानी देंगे। लेकिन वहां पे उसको बैठा दिया गया था, घर वाले बैठा दिए, यहीं रहिया, वहीं पे बैठा दिए। तो पर बेचारा लंगड़ा आदमी पानी में नहीं जा पाता था। उसके पहले दूसरा बीमार अंदर घुस जाता था, चंगा हो जाता था। पर 38 साल वो बेचारा इसी आसाम था। अब उतरम, उसके पहले दूसरा कोई चला जाता था। जब यीशु आया, उसने कहा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा, लेकिन कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई आदमी है ही नहीं कि पकड़ के ले चले, मैं लंगड़ा हूं। जब उसके पहले कोई दूसरा चला जाता, मैं लंगड़ते लंगड़ते नहीं जा पाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो कह रहा, मेरे पहुंचते पहुंचते पहले दूसरा कोई चला जाता। सुनो, चंगाई 1000 प्रकार की होती है, दवा से भी होती है, इसको कोई काट नहीं सकता। दवा से भी चमत्कार होता है, बीमारी जाती है। और एक है परमेश्वर के सामर्थ्य। पर वहां पानी में उतरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कौन ठीक करेगा? यीशु चंगा कर दिया। हालेलुया। यहां भी जब आप समस्या से, बीमारी से, दवा से नहीं जाता है, होम्योपैथी, इंग्लिश पैथी, आयुर्वेदिक दवा और डॉक्टरी और उझैती सुखैती कराने के बाद भी नहीं जाता, लेकिन एक है परमेश्वर। विश्वास करने वाले के लिए प्रभु कहता सब कुछ संभव है। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। वो प्रभु ने कहा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? अगर आपका विश्वास ही नहीं कि वहां जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा, तो कुछ भी चमत्कार नहीं होगा। इसीलिए तो प्रभु ने पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा, हाँ प्रभु। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और प्रभु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जो खाटिया पर सोया न, उठा ले खाटिया। और प्रभु कहता है,
कि मैं शांति से लौट जाऊंगा, क्योंकि प्रभु मुझे सुलाता है, प्रभु मुझे जगाता है। अगर प्रभु हमारे ओर है तो हमारा बैरी कोई नहीं हो सकता। याद रखना, अगर परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है तो हमें कोई बीमारी, कोई दुख नहीं छू सकता। हालेलुया, हालेलुया। और क्या वो पानी के जब उतरा, प्रभु ने इतना ही कहा उठ खाट उठा, और क्या हुआ, तुरंत वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपने खाट उखाड़ कर चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के जब चलने लगा, ऐसा शब्द आए तो ताली बजाओ, तब परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचेगा कि भाई हमने वहां चंगा किया, ये आनंद यहाँ और यहाँ भी इसको चंगा करो यीशु मसीह के नाम से। तब जाके आपके जीवन में उद्धार परमेश्वर करेगा। हालेलुया। पानी में उतरा नहीं ना, नहीं ना। आप दवा खा रहे हो, दवा से नहीं जा रहा है, आप सुखैती करा रहे हो, नहीं जा रहा, लेकिन यीशु कहता है क्या तुम चंगा होना चाहते हो, मेरे पास आओ। प्रभु कहता मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, और जब तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। याद रखना, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। उसने कहा तुम मेरे ही हो, मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले जानता हूं। सुनो, अगर परमेश्वर न जानता, चित न लगाया होता तो हम पैदा ही नहीं होते। जो नहीं पैदा हो रहे हैं वो प्रभु नहीं चाहता। आप समझ रहे हो क्या बात है। प्रभु कहता है मैं तेरे घर में रचने से पहले जानता हूं, और मैंने चित लगाया, और तेरी सहपना, तेरी सूरत मेरे हाथों पे लिखा रहती है। आप कह सकते हो क्या प्रभु आज मेरा चेहरा नहीं देखे, आज मैं बीमार हूं। आप तो लिखे हो कि मैं तेरा चेहरा हमेशा अपने सामने देखता हूं, तो आज प्रभु नहीं देखा क्या, मुझे भूल गए क्या। प्रभु को याद दिलाओ रोज कि प्रभु मुझे भी देखो, मुझे चंगा करो, सबको चंगा भला रख दो, मुझे भी चंगा भला रख। तब परमेश्वर की दया होगी। आपका विश्वास है, मन में कहो मैं चंगा हो जाऊंगा। आपको उस बार हमने वचन दिया मन के बारे में कि जैसा आप मन में सोचते हो वैसा आप हो जाते हो। आप समझ रहे हो। आज रात, कल ही परसों आपने सोचा होगा आज मैं शुक्रवार है मैं जाऊंगा। जब सोचे तब ना आए, ना सोचते तो क्या ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, नहीं हो पाता है। जब आप सोचते हो कि जाना है, किसी रिश्तेदार के घर शादी है, कल से प्रोग्राम बना तो ये देना है, ऐसा करना वैसा करना, तब फिर उसी हिसाब से आप करते हो। हालेलुया, हालेलुया। आज रात, कल ही आपने प्लान बना होगा हमें चलना है। जब प्लान बनाते हो उसी घड़ी सोचो कि आज के दिन मैं जाऊंगा, आज मेरा उद्धार होगा। 100% मैं लिख के देता हूं, जैसा मन में सोचोगे और जैसा बोलोगे वैसा होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य आपके जुबान में जीवन और मौत दोनों है, जो मुंह से बोलोगे वही होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब घर पे चलते हैं घर से, तो हमें मन में कल्पना करना चाहिए, जैसे एक 12 बरस की स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, सुनी थी कि मैं वहां पे यीशु मसीह के पास जाऊंगा। लोग कहते थे, वो एसुरम में इजराइल गांव में एक यीशु मसीह नाजरी का व्यक्ति है, भरसाड़ी करता है, जो वहां जाते हैं चंगे हो जाते हैं। और आदमी क्या हुआ, वो तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठा के चलने लगा। वह सब्त का दिन था। कौन सा दिन था? सब्त के दिन, मतलब छुट्टी के दिन था, संडे का दिन था। इसलिए यहूदी उसे जो चंगा हुआ था कहने लगे आज तो सब्त का दिन है, उसे खाट उठाना उचित नहीं था। यहूदी लोग प्रभु से जलते थे। उसने कहा कि आज के दिन चंगा करना उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने तुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने पूछा वह कौन मनुष्य है? उसने उसे कहा खाट उठाकर चल फिर। परंतु वो चंगा हो गया था, वह नहीं जानता था कि कौन है, क्योंकि उस जगह से भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। और यीशु मसीह क्या हुआ था? चंगा हो गया आदमी, वहां से चला गया। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। ध्यान से सुनना, कुछ दिन के बाद जो आदमी चंगा हुआ था 38 साल का, यीशु से मिला। यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है। प्रभु ने क्या कहा?
देख तू चंगा तो हो गया है, फिर से पाप मत करना। जानते हो बीमारी कहां से आई थी? वो लंगड़ा कैसे हुआ था? पाप की वजह से। आज याद रखो, परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम बीमार रहें। उसने जन्म दिया है और चंगाई भला रहा। प्रभु ने कहा जाओ पृथ्वी पर भले चंगे रहो और तुम्हारा फल बना रहे, तुम दूसरे की मदद करो, दूसरे की सहायता करो, दूसरे से प्रेम करो, अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, भलाई करो, बुराई के बदले भलाई करो। परमेश्वर की ये इच्छा है कि कोई प्राणी अधूरे में न मरे, उम्र होने तक जिंदा रहे। लेकिन मारता कौन है? शैतान। और पाप की बीमारी कहां से आती है? जब हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, तब बीमारी आती है। बीमारी 2-3 प्रकार की आती है, अब समझ जाओ। इसलिए बचे रहो। परमेश्वर ने कहा चंगा हो गया है, मगर याद रखना फिर से पाप नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भयानक बीमारी तुझे लग जाए। अभी तो तू लंगड़ा हुआ था, फाली मारा था, कहीं हार्ट की बीमारी न हो जाए, कहीं लीवर न खराब हो जाए। समझ में आ रहा है? और जब हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, बेईमानी करते हैं, बेविचार घटियाई करते हैं, तब बीमारी आती है। आप समझ रहे हो? या तो आप सीधा हो, कभी आपने झूठ नहीं बोला, गाली नहीं दिया, आप मन में सच्चे हो कि अरे यार मैं तो कुछ नहीं किया फिर भी बीमार हूं। सुनो, कितने लोगों को मन में होता है यार लइकवा पेटवा बाबू बीमार हो गए, उसने कौन सा पाप किया? जानते हो, वो इसलिए बीमार पड़ गया कि बुजुर्गों का श्राप हो गया। उसके दादा बाबा ने श्राप दे देते हैं, मुंह से बोलते हैं ना, तू लड़का ऐसा हो, तू ऐसा हो, तू हमें सताओ तो तुहरो जन्मल हो तो ऐसा हो। तो जो मुंह से शराब देते हैं उसके वजह से बीमारी आती। या तो किसी ने जादू टोना करा दिया, समझ गए? जादू टोना भी पड़ोसी लोग जो करा देते हैं, उससे भी हमें पास बीमारी आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तरफ से कभी बीमारी नहीं आती है, कभी भी बीमारी परमेश्वर की तरफ से नहीं होती है। और अगर अगर आप परमेश्वर के पास आए हो तो 100% चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पूरी तरह चंगे हो जाओगे। क्योंकि जब जन्म का अंधा था, यूहन्ना 9 की किताब में लिखा है कि चेले पूछे, हे प्रभु, ये जन्म का आदमी जो पैदा हुआ है, इसने माता पिता ने पाप किया था कि इसने पाप किया था? सोचो, जो जन्म से पैदा हुआ तभी ये जन्म नहीं लिया, जन्म से पैदा हुआ कैसे पाप करेगा? समझ में आ रहा है? इसका मतलब माता पिता। लेकिन प्रभु ने कहा न इसके माता पिता ने पाप किया, न इसने पाप किया। ये इसीलिए जन्म से अंधा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर प्रकट हो। कैसा हो? परमेश्वर की महिमा। और प्रभु ने छुआ, उस अंधा आदमी को क्या हुआ? दिखने लगा। वैसे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोच रहे हो मैंने कुछ बुराई नहीं किया, किसी का लूटा नहीं, किसी का घसीटा नहीं, किसी का चुगली नहीं किया, तो याद रखो आप सच्चे हो। तो ये बीमारी आई है तो समझ लो आप परमेश्वर के पास आए हो कि आपका उद्धार करेगा। तब सच्चे परमेश्वर के जान जाओगे। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर आपको छुएगा, आप चंगे हो जाओगे। तब समझ जाना कि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर समस्या आई है, सुनो, अगर बीमार नहीं रहते, समस्या नहीं रहती तो यीशु के पास आते? कोई आता? यीशु के पास क्यों आते? हमने सारे जगह गया होगा, आपने हर जगह गया होगा, हर देवी देवता को पूजा पाठ किया होगा। लेकिन सुन लो, इस विषयों के किताब में लिखा परमेश्वर एक है, वो सब में है, वो सबके साथ है, सबके मध्य में, सबके साथ में रहता। परमेश्वर एक है, नाम अनेक है। मैं बताता उदाहरण, जैसे पानी है, पानी देखते हो, अगर उसी पानी को कहीं फ्रिज में डाल दो उसको बर्फ बन जाएगा, और जब गलेगा तो क्या होगा? पानी ही बनेगा। ठीक है? और दूसरा है जो भाप शीत देखते हो, शीत देखते हो ना, वो भी पानी है। वो भी पानी है कि नहीं है? वो भी पानी है। और गिलास में ठंडा पानी फ्रीज कर रख दो, उसके भाप बन के साइड से गिरेगा, वो भी पानी है। और सुनो, एक औरत का 4 नाम हो जाता।
4 नाम से बुलाते हैं। एक ही औरत है मगर 4 नाम हो गया। कैसे? सुनो, एक औरत है, अगर मेरी पत्नी ही समझ लो, मैं उसको अपनी पत्नी बोलूंगा और उसका बेटा मां बोलेगा, उसका भाई बहन बोलेगा, उसका बाप बेटी बोलेगा। हुआ न 4 रोल? हुआ 4 रोल। वैसे परमेश्वर एक है, अनेक अनेक नाम बना है। जिसको जहां श्रद्धा है वहां जाए, लेकिन याद रखना कहीं भी चले जाओ, जब तक परमेश्वर कहता है तुम बुराई नहीं छोड़ोगे, झूठ नहीं बोलना छोड़ोगे, चुगली नहीं छोड़ोगे, गाली बकना नहीं छोड़ोगे, और सबसे ज्यादा महत्व बात परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का आदर करना। अपने माता पिता का आदर करना, अपने सास ससुर का कहना करना। जब कहीं चले जाओ, किसी देवी किसी बाबा के पास, जब तक ये काम नहीं करोगे जिंदगी में चमत्कार होगा ही नहीं, उद्धार होगा ही नहीं। पहली आज्ञा परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का आदर करो। 4 होते हैं आपके पिता। एक होता है जो शारीरिक पिता, जो तुम्हारा पिता है जो जन्म दिया, वो पिता हो गया। एक आत्मिक पिता होता है जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, मास्टर पढ़ाते हैं, वो गुरु, वो आत्मिक पिता तुम्हें ज्ञान बुद्धि दे। नहीं तो आदमी के पास ज्ञान बुद्धि न रहे तो पशु के समान है। समझ गए? 2 हो गया पिता। एक शारीरिक पिता जो जन्म दिया हो, एक आत्मिक पिता जो ज्ञान बुद्धि देता है वो। एक हो गया पिता तुम्हारा जो पिता छोड़ के जाते हो, जो औरतें शादी हो जाती है, सास ससुर, वो एक माता पिता हुए। आपके पिता जैसे वो भी हैं, एक वो पिता हो गए। और चौथा जो स्वर्ग में परमेश्वर बैठा, वो तुम्हारा पिता। ये चारों का मान सम्मान करोगे, जहां जाओगे सुखी आनंद रहोगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने कहा अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना और परमेश्वर का आशीर्वाद लेना, दोनों आशीर्वाद लोगे तो तुम्हारे जीवन में सफल 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 हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। ना तो कोई बीमारी आएगा, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा, ना तो कोई बीमारी ना कोई दुख तेरे निकट आएगा। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना याद रखो, ध्यान रखो, कहीं भी किसी के पास जाओ या प्रभु के पास जाओ या कहीं भी परमेश्वर के पास जाओ, जब तक आपका मन परिवर्तन नहीं होगा जिंदगी में चमत्कार नहीं देखोगे। पहली बात, परमेश्वर प्रेम सिखाया है। प्रभु कहता कोई एक गाल पे थापर मारे दूसरा गाल फेर दो, अपने सताने वाले के आशीर्वाद दो। जो तुझे गाली देते हैं उसके बदले तुम आशीर्वाद दो। तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए हो, श्राप न दो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेम सिखाया है। प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की भलाई करो। कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ, जो कपड़ा जिसको फटा पहना उसको साड़ी पहनाओ, तब परमेश्वर आशीष देगा तुम्हें। परमेश्वर कहता भोर होने से पहले, सूर्य उगने से पहले तुम दूसरों को क्षमा करोगे, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। और जिस भूखों को खाना खिलाओगे, सूर्य होने से पहले तुझे चंगा कर दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब तक प्रभु कहता अपने माता पिता की सेवा करो, जब सेवा करोगे तो धन दौलत मिलेगा। क्या मिलेगा? धन दौलत मिलेगा और परमेश्वर का आशीष मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम उसी का पढ़ेंगे 19:5 का ही 19। ईश्वर यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। यीशु मसीह अपने पिता को कह रहे हैं कि पुत्र अपने आप से नहीं करता, क्योंकि पिता करवाता है तब वो करता है। क्योंकि जिन बात कामों के वह करता है वो पुत्र भी उसी रीति से करता है। जैसा पिता मेरा करता वैसा मैं पुत्र भी करता है। जैसे कहते ना, जैसा बाप वैसा बेटा, और जैसे बेटा वैसा बाप। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा बाप जो यीशु मसीह था, वो चमत्कार करता था तो हम भी चमत्कार करेंगे। वो चंगा करता था, हम भी चंगा करेंगे। जब उसका रूप, उसके स्वरूप में जब बन जाओगे तो चमत्कार चमत्कार के बारिश देखोगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्यार करता है, अब पुत्र पिता से प्यार करता है। आप आपस में जब पड़ोसी पड़ोसी प्रेम करेंगे, आपस में भाई भाई, आपस में भाई बहन प्यार करेंगे, तब जाके जीवन में उद्धार कल्याण को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। घमंड करोगे, बुराई करोगे, होकर कैसे घर बन गया, उसके कैसे बेटा हो गया, जब ऐसा सोचोगे तो कभी उद्धार को नहीं देख पाओगे। प्रभु कहता है घमंडियों को, चढ़ी हुई आंखों को मैं विमुख हूं, लेकिन जो परमेश्वर के सम्मुख नम्र दीन है वही परमेश्वर के दर्शन को देखेगा। जो दीन और नम्र है, आप दीन नम्र बन के परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर हर एक तमन्ना पूरी करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और जो जो काम हो आप करता हो सब उसे दिखाता है, और सब इसके भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसे पिता बड़े बड़े काम करता है, वैसे पुत्र भी बड़े बड़े काम करेगा, इसके लिए अचंभा न करो। जैसा पिता मरे को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है जिलाता। ये सारा अधिकार यीशु मसीह के पिता ने दे दिया था, तुम मुर्दों के जिंदा कर सकते, और अपने चेलों को भी दिया है। मत्ती 10:1 में क्या लिखा है? जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुए को जिलाओ, तुम्हें सेत में दिया है सेत में दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। और पिता किसी का न्याय नहीं करता है, और किसको सौंप दिया है? यीशु मसीह को। यीशु मसीह के पिता कहता है कि पिता कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पुत्र को अधिकार दिया है कि तुम न्याय कर सको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि सब लोग जैसा पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जैसे पिता का आदर करते हो वैसे पुत्र के आदर करो। और जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसने भेजा आदर नहीं कर सकता। जो यीशु मसीह का आदर नहीं कर सकता वो पिता का आदर नहीं करेगा। उसके पिता के क्या जानोगे? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है। प्रभु कह रहा है यीशु मसीह, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है। किसका? अनंत जीवन। जो वचन पे चलता है उसका अनंत जीवन। जब तक जियोगे आनंद से जियोगे, मरने के बाद पिता आपको आत्मा को स्वर्ग में ले जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें दंड की आज्ञा नहीं होगी, और आपके दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप यीशु मसीह पे भरोसा रखते हो तो आपको दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जैसे मान लो अगर कोई पुलिस वाला है, दरोगा है, मान लीजिए आपका लड़का ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के चला गया, तो हवलदार उसको पकड़ के जेल में ले जाएंगे, ठीक ना? दरोगा पूछेगा किसका लड़का है, और आदमी नामियर है बता देंगे इसका लड़का। तो जो जाना माना पहचाना होगा बोलते नहीं, इसको छोड़ दो। वैसे जब आपको बीमारी तकलीफ आएगा, जब यीशु का नाम ले जो लोगे, तो परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह क्या कहेगा? ये मेरा लड़का, इसको छोड़ो। क्या कहेगा? ये मेरा लड़का है। सुनो, जैसे दरोगा जान गया कि भाई ये भले आदमी का है, कोई अच्छे सज्जन का लड़का है, आप समझिए मैं क्या बता रहा हूं। कोई सज्जन आदमी रहता ना, तो उसका लड़का थोड़ा भी गलती कर देता, अगर पकड़ा जाए थाना में, तो दरोगा जान जाएंगे कि ये सज्जन का लड़का बढ़िया आदमी है, तो उसको क्या कहेंगे? भैया इसको छोड़ दे, एक बार मौका दे दो। तो वैसे भी आप जब पाप करते हो, जब यीशु का नाम लेते हो, तो बीमारी आती है। बीमारी आती है ना, जब बुराई करते हो, गाली भी झगड़ा करके देखो, जब लड़ोगे तो सर में दर्द, बीपी हाई हो जाएगा। और जब प्रार्थना करोगे, और जब सर में दर्द होगा, शैतान आपको पकड़ ले। जब प्रार्थना करोगे तब यीशु मसीह क्या कहेगा? ये मेरा लड़का है, मैंने अपना लहू बहा के खून मोल खरीदा, इसको छोड़ो। शैतान को परमेश्वर कहेगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्योंकि मुझे मेरा ये लड़का है। तब आपका चमत्कार होता है यीशु मसीह के नाम से।
यहाँ परमेश्वर का तो तुम पे दंड की आज्ञा नहीं है। अगर पाप भी कर लिए और प्रभु से क्षमा मांग लिए तो प्रभु क्षमा कर देगा, आप चंगे हो जाए। प्रभु कहेगा ये मेरा लड़का है, मेरा नाम लेता है, इसको छोड़ो। ऐ बीमारी डांटेगा, जब नाम लोगे प्रभु मुझे चंगा कर, तो शैतान को प्रभु डांटेगा, है शैतान मैंने अपना कीमत चुकाया, मेरा लड़का है, ये मेरी बेटा बेटी है, इसको हटाओ, निकाल यीशु के नाम से, तब आप चंगे हो जाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ पे लिखा है जो प्रभु पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास, उसके दंड की आज्ञा नहीं है। आपको दंड नहीं देगा परमेश्वर, आपको शैतान के बंधन से क्या करेगा, छुड़ा लेगा। प्रभु अपना लहू, आपका सोना चांदी और पूजा पाठ से नहीं आपका छुटकारा होगा, सोना चांदी से नहीं। यहाँ लिखा है पहला पत्रस में, तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी नासवर से नहीं, न बकरा के बलि से, न कबूतर और न तो मुर्गा चढ़ौले से नहीं तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा उद्धार मेमना, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिली है। उसने अपना कीमत लहू बहा के तुझसे शैतान से खरीद लिया है, अपना कीमत चुकाया है, उसने जान दी है, तब आप चंगे होते हो। वैसा ही नहीं चमत्कार हुआ, याद रखना। महात्मा गांधी यीशु मसीह के जो वचन था ना, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल फेर दो, और महात्मा गांधी अंग्रेजों से ही बोलते थे कोई मारता है तो शांत रहो। प्रभु जो महात्मा गांधी थे ना, परमेश्वर के वचन लेके चलते थे, जैसे यीशु मसीह चलते थे ना, अमर हो गए, वैसे महात्मा गांधी भी अमर गए। उनका फोटो पैसे पे क्यों आता है? अहिंसा के पुजारी थे, वो कभी मार झगड़ा नहीं करते थे, अंग्रेजों को प्यार से भगा दिए, कभी बंदूक उठाए तलवार उठाए, आपने देखा, प्यार से भगा दिए। इसीलिए बाइबल साफ साफ कहते हैं कि एक दूसरे को कोई गाली देता है, गाली के बदले गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई नहीं करो, तुम भलाई करो उनके साथ में। आप देखो परमेश्वर इतना प्यार है जगत से किया, इतना प्यार उसका बड़ा हो गया कि मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर। अगर प्यार नहीं किया होता तो जीता, भलाई किया तब ने जिया, मुंह से छल की बातें नहीं निकली, बुराई नहीं किया। प्रभु कहता है गाली के बदले गाली नहीं दो, बुराई के बदले बुराई नहीं करो, वरना बुराई के बदले भलाई करो, भलाई से उनका मन क्या करो, जीत लो। जो तुमके गाली दे तो भलाई करो, देखना एक दिन उनका दिल जीत लोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और सब है, अब है भी, उस समय आता है भी जिससे मृतक परमेश्वर का शब्द सुनेंगे, जो सुनेंगे जिएंगे। मृतक जो बीमार में मरने वाले हैं, परमेश्वर का शब्द सुनेंगे, क्या हो जाएंगे, जिएंगे। आप बताओ, जितने को बड़े बड़े ट्यूमर की बच्चेदानी में वो निकल गई, पथरी चला गया, ब्लड कैंसर चला गया, मरने वाले थे ना, पर परमेश्वर का दास उसका शब्द सुनेंगे यीशु का, वो जिएंगे। क्योंकि जिस ऋषि ने पिता अपने आप को जीवन रखता है, उसी ऋषि से अपने पुत्र को भी अधिकार दिया है। जिस ऋषि से पिता अपना जीवन रखता है, उसे पुत्र को अधिकार दिया है, जिसको चाहे चंगा कर दे। यीशु के अंदर अधिकार है। वो खुद अय्यूब की किताब लिखा है, वही घायल करता है, वही मलहम पट्टी करता है, अपने हाथों से क्या करता है, चंगा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसे न्याय करने का अधिकार दिया गया, इसलिए जो वह मनुष्य का पुत्र है, जिसे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्र में है उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। सुनो, याद रखना, जितने परमेश्वर में मर भी जाएंगे ना, जब प्रभु का आगमन होगा तो हम लोग जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। सुनो, जिन्होंने भलाई की है, आप यीशु मसीह में अगर मर भी जाते हो तो याद रखना, जब यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ आएगा ना, आपकी हड्डियां उठ गड़ी होगी, आप जिंदा हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से, जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई की है, दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे।
याद रखना परमेश्वर, दो बात याद रखना, चंगाई छुटकारा तो अलग की बात हो गई, लेकिन आप यीशु को ग्रहण कर दिए, आपकी आत्मा देखो परमेश्वर का वचन कहता है इंसान सोना चांदी घर द्वार सब कुछ कमा ले और अपने प्राण को शैतान को बस में नर्क में डाल दो तो क्या फायदा? कुछ फायदा है? इसके बाद भी जिंदगी है, याद रखना। ये जीवन शरीर मरता है, अगर मेरा देखो ये आत्मा निकल गई जो हम बोल रहे हैं ना, तो हम मिट्टी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिट्टी हो जाएंगे। लोग कहेंगे ले चलो जल्दी जला दो। समझ में आ रहा है? शरीर मरता है लेकिन ये प्राण निकल के दूसरे शरीर में चला जाता है। इसके लिए परमेश्वर के विश्व परमेश्वर में आओ, चंगाई छुटकारा हो ना हो, लेकिन एक दिन परमेश्वर चमत्कार करेगा। चंगा करे तभी परमेश्वर है, ना चंगा करे तभी परमेश्वर। उसके सिवा कहीं छोड़ के यीशु के जाओगे बरवा तक उखाड़ ढालेंगे। याद रखना, तुम्हारे बरवा बिक जाएंगे। ओझा सोखा में और दवाई में बरवा बिक जाएगा। समझ गए? लेकिन एक याद रखो, यीशु चंगा करे तभी हमारा परमेश्वर है, ना चंगा करे तभी परमेश्वर। जब इस बात पे कहो प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तू ठीक करेगा तो ठीक रहूंगा, और नहीं ठीक करेगा तो मरूंगा, क्या करना। लेकिन इतना तो रहेगा जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और बाकी छोड़ दोगे तो क्या होगा? यहाँ बाइबल साफ साफ लिखी है, आप धर्मी हो परमेश्वर में हो, जब मरोगे तो प्रभु आएगा तो तुम्हारी आत्मा को जिलाएगा। सुनो, अगर पापी हो तो याद रखना, हम अगर बुराई करते हैं, चुगलाई करते, घटियाई करके मर गए, लूट घसीट करके किसी का ठग बेईमानी करके अगर मर गए तो याद रखना मर गए ना, बहुत अच्छा भला इसे नहीं होई। उसर मरे विदेशन जाए वो कुछ बाकी बा। एक कहानी सुने हो, उसर मरे विदेशन जाओ हम कुछ बाकी बा। एक कहानी का मतलब ये होता है, उसर मरे बालू पर एक आदमी गया, बालू के नदी किनारे, वो आदमी मर गया था, खपड़ोइया बाकी रहा, खपड़ोइया लरा रहा, सब खत्म हो गया, हड्डी रहा, वो खपड़ैया पे लिखल रहा, उसर मरे विदेशन जाओ हम कुछ बाकी बा। मर्दा पढ़लत कहलत भगवान अब तो चमड़ी समड़ी सब गल गल, खपड़ोई बाप का बाकी बा। उ लुंगी में गठिया के उठौले आए, कहले भाई का बाकी, अब चलब घरे देखब का बाकी बा। ले आयल खूटी में गवा दुअरिया टांग दिहल, अदुअरिया खोतना दूर गई तो मेहरुआ कहते मर्दा पगलाइल बा का हो, लुंगियम का बांध के कहते देखत हड्डी, कहत सनकल बाटे, ये हड्डिया का कर तू ले आयल हवा। आ कहते मन में रिसियाल कहला थी ये हड्डी गुड्डी जौन न जौन पावन उठौले आ। अब कहला से न रही बास न बाजी बाछुड़ी, उतार के का कहले वो खरी में डाल दिल, अब मुसरे से कूट के चुरकुनी बना दिया। तोले मर्दा कहता रुको 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 रुको, कहता ओ हो यह बाकी रहल, यह बाकी रहल चटनी बनावे। सोचा खाली खपड़ो ही रहल, होकर मेहरारू को चोखा बना दिया। तो उसर मरे विदेशन जाओ हम कुछ, वह बाकी रहल के भूट भूट कुछ नहीं करे के। तो कितना आदमी झगड़ा करना भाई ना, कहला भाई ना हाई कोर्ट तक लड़ाई, अब नहीं तक ना तो के हाई कोर्ट तक लड़ाई कहला ना, सब ने झगड़ा भले तने ना तो के छोड़ा, तो के तुहार जितना कमाई बा सब था लगा दे ना, सब कहला ईट से बजा दे, घबरा न इतना तक ना है। वैसे तो जो पाप करके मरी ने सो जब मर गए, घटिया रहल बेईमान रहल मर गए, ऐसा ना है। जब प्रभु यीशु आएगा ना तो मुर्दों में उसको जिलाएगा, फिर उसकी आत्मा को नर्क में डालेगा। अगर धर्मी जो मर गया उसको जिलाएगा और स्वर्ग मिलेगा। इसका उदाहरण आपको हम प्रकाशिक वाक्य में देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अब देखो इसमें 14 में चढ़ा जाना, प्रकाशिक वाक्य 14 का 12 में ये साफ साफ परमेश्वर का वचन लिखा है। प्रकाशिक वाक्य 14 355 पेज नंबर 355, आपको एकदम पूरा क्लियर साफ हो जाएगा। यहाँ देखो लिखा है,
पवित्र लोगों का धीरज उसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से शब्द सुना, लिखा है, जो मृतक, जो मर जाते हैं, मृतक प्रभु में मरते हैं, वे सब धन्य है। क्या है? जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो सब धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, उसके कार्य उनके साथ ही हो लेंगे। वो मर गए हैं, लेकिन जब प्रभु आएगा तो जिलाएगा। अब सारे जो काम अच्छे करके गए हैं वो विश्राम पाएंगे और परमेश्वर के स्वर्गदूतों में, स्वर्ग दूतों के समान हम होंगे। कहाँ? स्वर्ग में बैठेंगे और प्रभु का हालेलुया करेंगे। फिर वहां से परमेश्वर हमें नहीं भेजेगा। वहां न आंसू होगा, न दुख होगा, न बीमारी होगी। समझ गए? इस आशा पे आप रहो। चंगाई तो बात की बात है, लेकिन ये आशा रहो कि ये जन्मो नहीं सब कहला, अरे का जन्मो बिगाड़ा था वो, अगले जन्मों का सोचत कुल का कही है, चल 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 अगले जन्मों का जने उनकी ही लौका तुम भाई हिस्सा लूटा, उनकर लूटा, ऊ चोरावत हमो लूटी, सब लूटत हमो लूटी। समझ में आवता? उनकी देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य होता। समझ में आ रहा है? ऊ चोरी कहीं हमो चुरा ले, ऊ झूठ बोलना हमो झूठ बोल के धैर्य बिखो गाना। कहा भगवान बाटे? उनकी अखिया के अगवा मोतिया बिंद भइल बकइया कुल, कहा भगवान बाटे? अब 4 जूता मारब, देखी भगवान तुहर बचा लेना। झूठ है, आंखें मुनके लूटत है, झूठे गवाही दे तो हमारे खेतवा जबरदस्ती कुल लिखवा लेता। ऐसा ऐसा दलाल बाटे। तू कुछ नहीं कहल हो, तू खाली भैया मारा न छुड़ा तू कुल लिखवा देता है। इहो रहा जबरदस्ती उन्होंने घसीट के कुल जेल में ले जाता। बताओ, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा हो गई वहां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधेरपुर चौपट राजा जानते हो कहानी? हाँ, उस गांव में गया, एक चेला उसके था और चेला सस्ते में खाना मिलता, चेलवा रुक गया, कहे बहुत बढ़िया, वहीं खाए दही रहे दम में। गुरु जान गए ना कि भाई कौन उल्टा सीधा सब एक गौवा में कबा होते हैं, भाग चला। चेलवा कहला सब सस्ते मिला, सब अच्छा वहीं रहा, वो भाग गए। जब गुरु रहन चल गए, चेलवा कहना तिनाए जाते तो रहो भाई, खा के खूब गधा खान मोटा गल, फिर मिलत रहा। एक आदमी घर बनौलत, ए मिले के छेगड़ जा दिल, घरवा गिर के दब के मर गए। वो केस कह दिया, कहला तू घर बनवला, तू जौन घरवा बनवलू, कहला जौन केहन बलुआ सिलमिटो आयल बा नकली दिल, ओके अब ले चल, ओके पकड़ा। वो कहत हम बनौले, हम कहेंगे अब नकली बनौला तू पकड़ेब। अब बाद में राजा के पास गए लोग, गांव के जान रहा, फांसी तैयार भई कि ओके गटाई में फांसी दिहल जा, जो सिलमिटवा बनवले रहा। जब सिलमिटवा जब फंसिया ओके गटैया में नहीं आवे, तो गांव में कुछ ढूंढूगी कि जिकरे गटई में आवी फांसी दे। तो जो चेलवा खा के गधा खान मोटाई लल है, होके कुल टांग के ले गए, तो गटैया में बैठ गए। कल बस एक दे दा, बताओ। सोचा घर गिरल, केकर मरल, कुछ नहीं करे, कुल टांग के फांसी लगाओ था। अब तब जाके गुरु के याद आए, कहा तो गुरु जल्दी आओ, हमें बचाओ, फांसी दे जाता है। गुरु वाले कहना का बात, कहना है घर रहल गिरल, छेगड़ मर गए, कि केस कहले कि घरवा गिर गल, अब तू डांट दा। तू कहता जे सिलमिटवा दिहल तू गिरौ, नकली दिहल। तू कहला ठीक बात, फांसिया उनके गट्टे हम नहीं जाते, हमारे गट्टे हम बैठ गए, हमें कहता टांग दे के, हम कुछ नहीं कहने। चिल्ला गुरु कहना ऐसा बा बाबू, आज के दिन बड़ा सुंदर दिन बा, बहुत अच्छा दिन बा। आज ये मरी, आज फांसी लगाए तो स्वर्ग में जाए। तो जन वहां का राजवा कहला जल्दी हमने गटे में डाल, हम स्वर्ग में चले जाए। गटे में डाल टांग देना, राजवा खत्म। अंधेरपुर नगरी चौपट राजा। यहाँ वह कहानी बा। अच्छा आदमी बा तो कि सब बुरा कहता, नंगा के सब साथ देला। आजकल कभी भी देखो जंगल में चाहे बांस काटे जा,
तो सोझे पेड़ सब काटाला, टेढ़का ना काट, टेढ़का काटी तो मैं जांगा। बात समझ गए लोग? 4 जनी बोला खिंचवाए पड़ी, वैसे सीधवा आदमी के सब ढेला मरी है। अब टेढ़े नंगा आदमी के गट्टन को ढेला मार दे, उठा के तो मारबो करी, ले जा उल्टे पुलिस चौकी में बंद करी। हालेलुया। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन कहता वैसा मत बनो, वैसा मत बनो। बुराई के बदले बुराई नहीं करो, तुम भलाई करो। तुम्हें आशीष देने के वारिस के बुलाए गए, तुम पर आशीर्वाद दो, प्रार्थना करने के लिए तुम्हें चुना हूं। जैसे प्रभु जा रहे थे यरूशलेम में, लोग यहूदी लोग उसको मारना चाहते थे और चेलों ने कहा, हे प्रभु इस गांव में फिर जा रहे हो, इस गांव में तुझे लोग मारना चाहते हैं, क्या मैं स्वर्ग से आग उतारूं? चेले पूछे, मैं स्वर्ग प्रार्थना करता हूं, स्वर्ग से आग बरसाऊंगा और जो मारना चाहते सब जल के मर जाएंगे। प्रभु ने कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अन्याय करने के लिए नहीं बुलाया, तुम उसके बदले जो बुराई करते हैं, जो गाली देते उसके आशीर्वाद दो। वैसे हमें कितना भी क्रोध आए, घमंड आए, कोई गाली देता है, बुराई करता है, झूठ बोलता, उसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु उनका मन बदल जाए, पाप न करे, क्योंकि पाप करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। 4 बार समझाओ, एक बार नहीं। परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर पतरस ने कहा कोई भाई गलती करे तो एक बार नहीं कितने बार माफ करो? 7 बार। प्रभु ने कहा 7 बने 70 गुना माफ कर। कितने बार? 70 गुना माफ कर। हमें परमेश्वर सिखाए 70 गुना माफ कर, क्षमा कर दे, जाने दे। सोचो, कोई देखो हमें अजीब सा बात लगता है, किसी का कोई भाई का हिस्सा कोई खाता है, कोई धन दौलत सोना चांदी ले लेता है, क्या स्वर्ग लेके जाएगा? नहीं नहीं। फिर भी एक बैग थोड़ा सा शर्म नहीं होता, हिस्सा खा जाते। खाना चाहिए। परमेश्वर कहता है तुम अपनी कमाई को लिए डॉक्टर के दवा के पास जाते हो, नहीं पचता है, प्रभु आशीष करो कमाई में, जो लूट के खाते हैं वो कितना भोगेंगे। जब धर्मी का इतना कठिन समय आ रहा है, बीमार तकलीफ है, अधर्मी का कितना सह पाएंगे? सोचो, आप ही सोचो। हम लोग भलाई कर रहे हैं, प्रभु के वचन पे चल रहे हैं, फिर भी दुख तकलीफ आता है, और जो लूट खा रहे हैं कैसे बचेंगे? याद रखना, जिंदा तो हैं, लेकिन वो बिना नींद के बिना गोली के नींद नहीं आएगा, वो गोली खा के सोते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा हम डाइनर की किताब में जाएंगे। देखो, कभी हम लोग तकलीफ दुख में रहते तो यहां वहां भागते हैं, जाते हैं ना, किसी के पास जाते हैं कि भैया हमारा ये करो वह करो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो समय हम फोकट के इधर उधर गवाते हैं, परमेश्वर में घुटना टेक के प्रार्थना करना चाहिए। हम थोड़ा दानियल की किताब में पढ़ेंगे, पेज नंबर 1040, पेज नंबर 1040 है। 6 का हम 10 पढ़ेंगे, 6 का 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब उसने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी में खिड़की के सुरंग की ओर खोली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3-4 बार परमेश्वर के सामने घुटना टेकता और प्रार्थना करता था। एक दानियल नाम का आदमी था और बहुत बुद्धिमान था। वहां का राजा जो था उसका मंत्री बनाया था, लेकिन 3 चुगला लग गए, चुगली कर दिए कि तुमने जो दानियल का मंत्री बनाया है वो तुम्हारे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता है और अपने परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करता है। वो लोग जाके चुगली कर दिए। जब चुगली कर दिए और लेटर पर हस्ताक्षर गया, और जाके जब जान गया कि मुझे लोग शेर के मान में डालेंगे, उसने कहा था, जो राजा ने कहा कि जो सोने के मूर्ति के सामने प्रार्थना नहीं करेगा उसको शेर के मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तब पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते गिड़गिड़ाते हुए पाया। तब वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उसने कहने लगे, हे राजा, जब तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था कि 3 दिन तक जो कोई मुझे छोड़ किसी मनुष्य देवता के किसी करेगा वह सिंह के माद में डाल दिया जाएगा। ये लोग रचे, ऐसे गांव में, हर गांव में विद्रोही होते हैं, रचते हैं कि कैसे इसको फंसाया जाए, कैसे इसको गिराया जाए। वैसे लोग रचे 3 दिन तक अगर उस राजा का कोई पूजा नहीं करेगा और किसी देवी देवता की पूजा करेगा तो शेर के मान में डाल दिया जाएगा। और ये दानियल जो था, मंत्री था राजा का, और जब अपने घर पे प्रार्थना कर रहा था, ये लोग जानते थे कि ये प्रार्थना करता है, तो तीनों चुगले आए। अब देखिए प्रार्थना करते हुए तो राजा से शिकायत कर दिया, हे राजन, तूने जो आज्ञा लिखा है लेटर पे भी साइन कर दिया है कि 3 दिन कोई भी तुझे छोड़कर किसी देवी देवता की पूजा करेगा उसको शेर के मान में डाला जाएगा। लेकिन जो दानियल तेरा मंत्री है, जिसको तूने मंत्री बना है, वो खुद है अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर रहा है वह सिंह के माद में डाला जाए। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार वह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया, न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर से 3 बार विनती करता है। और कह रहे हैं एक बार नहीं, दिन में 3-4 बार अपने यहोवा से प्रार्थना करता है। आज तूने कहा था आज 3 दिन तक कोई अगर तुझे छोड़ के राजा किसी के और देवी देवता पूजा करेगा उसको शेर के मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन तेरा मंत्री जो दानियल है वो तुझे छोड़ अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। राजा बड़ा उदास हुआ, लेकिन क्योंकि जो दानियल था, जो भी कोई सपना देखता था उसका परमेश्वर दानियल उसका अर्थ बता देता था, क्योंकि उसको सपने का अर्थ बताने का भेद परमेश्वर ने वरदान दिया था। हालेलुया, हालेलुया। और राजा सोचने लगा कैसे इसको बचाया जाए, लेकिन वो राजा के नाते लेटर पे लिख दिया था। आप समझ गए, राजा की जो बोली होती है एक बार जो हो गया वो मानना पड़ता है। सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब ये पुरुष राजा के पास उतावले के आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि आमदियों और फरीसियों की यह व्यवस्था है कि जो विशेषज्ञ आज्ञा राजा ठहरा वह नहीं बदल सकती। और तीनों उसार रहे राजा से, देख तूने जो आज्ञा दिया उसको कोई नहीं बदल सकता। और राजा बचाना चाहता था, लेकिन तीनों चुगले बार बार कर रहे हैं। देखो जब कोई बात दब जाती है फिर भी लोग जाके रोज करते हैं, और जो रोज बात उभारता है रगड़ा, वो समझो झगड़ा करने वाला। देखो कभी कुछ गलती होगा उसको खत्म कर दो। आप समझ रहे हो, अगर पति पत्नी में हो रहा है तो जो बात बीत गई उसको खत्म करो। झगड़ा कब होता है, जब वही बात बार बार दिन भर में 10 बार। तो बताओ क्यों कर रहे हैं, झगड़े के लिए ना। हालेलुया, हालेलुया। अगर सास बोल रही है तो पतोह को चुप हो जाना चाहिए, अगर पतोह बोल रही है तो सास को चुप हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं आप सांस सुन रहे हो तभी शांति है। अगर सब कोई हल्ला वो करेगा तो होगा कुछ समझ में आएगा। वैसा ही होता है घर में, अगर कोई बोलता सुन लो, बस जो सही है उसको हाँ करो, नहीं तो पटाए रहो। कुछ आपसे गलती हो रहा, कुछ लेन देन में, शांत रहो। आपको नहीं मालूम हम कितना शांत हैं आज, हम इसलिए परमेश्वर हमें खड़ा किया। हमने बहुत कुछ खोया, रियल बोलता हूं, लेकिन आपको नहीं कहता खो दो, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया। हमने झगड़ा नहीं किया, दूसरा कोई रहता ना झगड़ा होता। एक सुई करते लोग झगड़ा कर लेते हैं।